हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटी पटेल्स किचन। और मैं स्वीटी आप सभी का मेरे अपने किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कैरी और चना दाल की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जो खाओगे तो मज़ा आ जाए। तो इस रेसिपी को देखने के लिए स्वीटी पटेल्स किचन को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नई मज़ेदार सी रेसिपी के लिए स्वीटी पटेल्स किचन को फॉलो भी कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कैरी के ऐसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, चॉप कर लिया है जैसे कि हम प्याज कट करते हैं ठीक वैसे ही। और यहाँ पे मैंने लगभग एक मुट्ठी भर चना दाल लिए थे जिसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था और वो अच्छे से भीग चुका है। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी बाउल लिया है जिसमें मैंने डाल लिया है 6 से 7 लहसुन के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लिए है जो कम तीखी वाली है। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाल मिर्च को हम थोड़ी देर भिगो के सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें एक छोटा सा चम्मच जीरा डाल लिया है और इसी में भी मैं डालूँगी 5 से 6 करी लीव्स। और इन सारी चीज़ों का हमें अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे लहसुन, हरी मिर्च और जो करी लीव्स हमने यूज़ किए थे वो अच्छे से इसका एक पेस्ट बन चुका है। और फिर इसी में भी हम डालेंगे जो भीगे हुए जो चना दाल थे जो मैंने लगभग 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था। या फिर आप 1 से 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भी इसे भिगो सकते हो तो ये जल्दी भीग जाता है। तो अभी हम ये चना दाल इस मिक्सी बाउल में डालेंगे और इसे हल्का सा दरदरा पीसना है। और इसी बीच में इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जैगरी यानी कि गुड़ हमें थोड़ा सा देखकर डालना है। हम जो कैरी इस्तेमाल करेंगे वो अगर ज़्यादा खट्टा है तो गुड़ का प्रमाण हमें इसमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही में मैंने हल्दी पाउडर डाल के इसे हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चना दाल हमें ऐसे साबुत दिख रहे हैं, कुछ अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है, थोड़ा सा मोटा सा है। तो इसलिए हमें ठीक इसी तरह से दरदरा पीस लेना है। और आखिर में इसमें अभी हम डालेंगे कैरी जो हमने चॉप कर लिया था, इसे भी हमें दरदरा सा पीसना है। और इसी में मैंने डाल रही हूँ नमक। मिक्सर हमें बस चालू करते ही बंद करना है कुछ सेकंड्स के लिए, बस 3 से 4 सेकंड्स के लिए हम ऑन करेंगे, फिर बंद करना है, फिर ऑन करेंगे, फिर बंद करना है। इस तरह से हमें ये मिक्सर चलाना है। तो ये जो चटनी का जो क्या कंसिस्टेंसी या फिर जो चटनी का जो फ्लेवर होगा वो काफ़ी अच्छा आएगा इससे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमारी जो चटनी है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। और आखिर में इसमें हमें और एक चीज़ डालनी है, वो हमें इसमें डालने के बाद हमें इसमें फिर से चलाना नहीं है मिक्सर में, बस इसे मिक्स कर लेना है। इसमें मैं डालूँगी आधा या फिर एक छोटा सा कटा हुआ प्याज को हमें बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। बारीक कट करके अब हम इसमें इस तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप प्याज को इसमें डालकर फिर से मिक्सी चलाओगे तो उसका पानी छूटेगा और ये जो चटनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, उसे पानी पानी सा छूट जाएगा तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा उसका। तो इसलिए फाइनली बारीक से चॉप किया हुआ प्याज हम इसमें डालकर सारी जो चटनी है हमारी वो पूरी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमारी जो कैरी की चटपटी सी तीखी सी स्पाइसी सी जो चटनी है वो बनकर रेडी है। इसे आप साइड डिश के तौर पर चपाती भाजी के साथ या फिर राइस सांभर में इसे खा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ऐसी टेस्ट देती है। अगर आपने आज तक इसे ट्राई नहीं किया तो ज़रूर इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो इस चटनी को आप ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन अभी हम इसे लगाएंगे थोड़ा सा तड़का देने के बाद ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से मैंने जो चटनी है वो सारा सा इस तरह से सर्विंग बाउल में निकाल रखा है। इस तरह से चटनी बना के आप एक डब्बे में रखकर फ्रिज में भी रख सकते हो, तो इसे आराम से 4 से 5 दिन तक आप रख के खा सकते हो। इससे खाने का जो स्वाद है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तड़का देने के लिए मैंने एक छोटा सा बर्तन रखा है, तो उसमें डाल लिया है 1 से 2 चम्मच तेल गर्म होते ही इसमें मैंने डाल लिया है राई जीरा। राई को अच्छे से फटने देते हैं, जीरे को फूलने देते हैं और साथ ही में मैंने डाल लिया है करी लीव्स। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसी में मैंने डाल लिया है चॉप किए हुए लहसुन। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो लहसुन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और इस तेल में हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हुआ है तो गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। और फाइनली इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है करके थोड़ा सा मैं इस हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे अभी हम तड़का इस चटनी के ऊपर लगा देते हैं। वाह, हमारा यहाँ पे तड़का भी रेडी है।
और यहाँ पे हमारी जो चटनी है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यकीन में आनी है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्वाद देता है चटनी। अगर आप एक चपाती खाने वाले हो तो इस चटनी के साथ आप 2 चपाती आराम से चट कर जाओगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये नई मज़ेदार सी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती तो आप इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप भी इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो स्वीटी पटेल किचन के साथ। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।